है ना। तो इतने समर्पित भाव से हम लोग काम कर रहे हैं, तब तो अभी हम लोग के अहंकार बाकी है, और उसको इतनी कृपा कर रहे हैं, इतना गाइड कर रहे हैं, तब तो हम लोग जाग नहीं रहे हैं कि कल के आदमी आकर के यहाँ लोगों को जगा देंगे। ये कितना बड़ा भ्रम है, तुम्हारा दिया जलाने आया हूँ, है ना। ये सच्चा साधक को कभी ये बात मुंह से निकालना ही नहीं चाहिए। और इसमें नेपाल के सीधे साधे लोग आ जाएंगे भ्रम में। हमारे पास इंडिया से ऐसे मेरे बहुत अनुभव हैं, बहुत लोग आए और इस चक्कर में बहुत लोग धोखे में चले गए। सीधे लोग हैं, कोई कहेगा हम 10 साल 20 साल पुराने सन्यासी हैं, उसको की बात करें, लोग रोने लग जाते हैं, बोले नहीं रो मत, तुम्हारे लिए गुरु ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें पार करा के ही जाऊंगा। बस लोग चक्कर में आ जाते हैं। सीधे सा सरल लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। इसलिए स्वामी जी यसमा सावधान हुनुहोला, यो चक्करमा नआउँ। हामीले आफूलाई माझ्नुपर्छ, आफूलाई नै आफूलाई। जो सच्चा जागृत व्यक्ति हुन्छ उसको उपस्थितिले आश्रम सुगन्धित हुन्छ, पूरा आश्रम है। एक आदमी यहाँ से चला जाए, अच्छा आदमी आ जाता है तो पूरे आश्रम की एनर्जी बदल जाती है। शुद्ध आदमी आता है तो एक आदमी, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, एक शुद्ध आदमी इसमें से उठ के चला जाए तो एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाएगी, एक शुद्ध आदमी आ जाए तो एनर्जी अप हो जाएगी। तो ये प्रेजेंस से फील करना चाहिए लोगों का कि उसकी उपस्थिति कैसी है। और जो ये विनम्रता तो लक्षण ही है। जब पेड़ में फल लगेंगे तो पेड़ झुकेगा ही, जब पेड़ ठूट रहेगा तो बहुत खड़ा रहता है, जब फल लगते हैं तो झुक जाता है। तो जिसमें भी गुण आएंगे वह व्यक्ति विनम्र होगा ही। विनम्रता पहली लक्षण है। तो क्लेम करने वालों से सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। और कैसा बालू आपकी सभी बातें सीधा यहाँ तक आती है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मेरी बात गलत लगे तो वो भी कहना चाहिए कि आपकी बात मुझे गलत लग रही है। कोई बात आपको ना ठीक लगे तो हम लोग तो मित्र हैं ना। मैं तो आपका दिया जलाने का ठेका लेके नहीं बैठा हूँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ। दोस्त से तो खुल के बात करनी चाहिए। सभी बातें बहुत भीतर तक जाती है और मन है कभी चूक भी जाते हैं। जरूर जरूर चूकना तो हम लोग का लक्ष्य ही है और इसी लोग ना चूके, इसलिए तो मुझे इतनी तीखी बातें करनी पड़ी। मुझे किसी की आलोचना करना प्रिय नहीं है, मैं करना बहुत बचता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे सैकड़ों सन्यासी डूबने जा रहे हैं, तो मैं चुप रहूँगा तो मुझे पाप लगेगा। गुरु ने कहा अब बोलोगे नहीं तो तुमको पाप लगेगा। उनको तो लगेगा ही, तुमको भी लगेगा। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? आपको भी लगेगा, आप भी नहीं बोल रहे हैं। आपको बोलना चाहिए, जो सत्य है उसको छुपाइए मत, सत्य को बोलिए। नहीं बोलिएगा तो पाप लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। तो मुझे भगवान ने कहा कि अब तुम नहीं बोलोगे तो तुमको भी पाप लगेगा, क्योंकि नेपाल के लोग भ्रम में पड़ रहे हैं। तब मैं कल से बोलना शुरू किया। परसों मुझे भगवान इतना डांटा है कि तुम नहीं बोलोगे तो अब तुमको भी पाप लगेगा। वो तो पापी है ही है, तुम भी पापी हो। तो इसलिए मैं खुल के इतने जोश से बोल रहा हूँ ना। मैंने बोला कि ये सब जो हो रहा है तो उसको समाधान क्या है? हम तो उस एक ही गुरु का सन्यासी, एक सारा हमारा गुरु भाई है, वो लोग भड़के हुए हैं, तो उन लोग को बुला के हम लोग सामने बैठ के क्यों नहीं कहा कि ये बात ये है, ऐसा है, आप लोग के भ्रम में ये है, तो आप लोग भी क्लियर दीजिए क्या है। तो मेरे 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 जो दिखे वो सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन हुई है। आप कीजिए वो सोल्यूशन, वो सुनने वाले नहीं है। आप जितना सरल सोच रहे हैं सरल बात नहीं है। आपको ठीक लगता है तो करके देख लीजिए, इतना सरल बात नहीं है। इतना पूना आश्रम देखिए, सुनिए स्वामी जी, पूना आश्रम इतना अन्याय कर रहा है। सबका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भगवान की फोटो निकाल के फेंक दिया है ना।
इतना अन्याय करा। वो एक शब्द पुण्याश्रम के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, हम लोग के अगेंस्ट में बोलते हैं, पुण्याश्रम के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, है ना। हम लोग सब 5 मिनट का ओशो का क्लिपिंग रखते हैं वीडियो में, तो हम लोग का वीडियो काट दिया जाता है। और अभी वाइल्ड कंट्री करके ओशो को 6 घंटे तक गाली दिया है, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगाता है पुनः। अब ये मैं कहता हूँ, इसके अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, बोलते हैं कि मैं कितने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करते हैं। देखिए मैं छोटी लाइन नहीं, लाइन को छोटे नहीं कहता हूँ, मैं उससे बड़ी लाइन बनाने में विश्वास करता हूँ। तो पुणे से बड़ी लाइन तो छोड़ दीजिए, एक झोपड़ा तो बना के दिखाइए मुझे, एक झोपड़ा तो कहीं बना के एक सेंटर बनाइए जहाँ 5 लोग ध्यान कर सकें। बना बनाया चीज को बिगाड़ने आ गए हैं आप। इतनी मेहनत से 50 साल मेहनत करके हम लोगों ने बनाया एक आदमी को, सबको आप चौपट करने के लिए आ गए। अपने देश में एक छोटा सा बना के दिखाइए ना सेंटर, तब आटा दाल का भाव मालूम पड़ेगा कि आश्रम बनाना कितना कठिन है। बनाया हुआ आश्रम को बिगाड़ना बड़ा आसान है। तो रमेश स्वामी जी का बात सुने तो हम तो फ्लर्ट हो गए हैं। रमेश जी पर अभी मेरा नशा नहीं उतरा है। मैं तो आपका दोस्त हूँ। जो सुनिए, मैं इनलाइटेड नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप पर नशा चढ़ा हुआ है, आपकी आंखों से नशा निकल रहा है। कल आपका मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा, जब उनकी जो बात हो रही थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि आप पर नशा चढ़ा हुआ है। आप इस नशे से निकलिए, नहीं तो आपकी 30-35 साल की साधना चौपट हो जाएगी। खुल के कह रहा हूँ, आप पर बहुत नशा चढ़ा हुआ है। अभी भी आपकी आंखें कह रही हैं कि आप पर नशा चढ़ा हुआ है। वो जो ओशो की बात करते हैं उसमें मैं नतमस्तक हूं, वो मैं बता सकता हूँ। वो जो ओशो की जो बातें करते हैं, ओशो के जो शिष्य और गुरु की जो बात करते हैं, उसमें मैं नतमस्तक हूं। वो जैसे वो जोड़ देते हैं ओशो के साथ, उसमें मैं जाइए, उन्हीं के नतमस्तक रहिए। फिर काहे के लिए चुप रहे हैं? उनका शिविर लगा हुआ है, वहाँ जाके नतमस्तक हो जाइए। और वो तो ठीक है, वो मेरा फ्रीडम है, मेरा फ्रीडम है, वो जाए ना जाए, वो तो लेकिन जो वो जोड़ आपका फ्रीडम आपको चौपट कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है रमेश जी। आपका फ्रीडम आपको चौपट कर रहा है। 5 साल के बाद फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। 5 साल आप देख लीजिए उनके पीछे, उसके बाद 5 साल के बाद हम लोग बात कर लेंगे इस पर कि कहाँ क्या आपकी फ्रीडम आपको कहाँ पहुँचाती है। आज का डेट आप नोट कर लीजिए, और 5 साल के बाद इस पर फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। आपकी जो फ्रीडम है ना, वो आपको किस गड्ढे में ले जाके गिरा देगी पता ही नहीं चल रहा है। फ्रीडम नहीं, आपका ईगो है। मैं प्रेम साफ कर रहा हूँ, आपका अहंकार। स्वामी जी बोल रहे, स्वामी जी आप तो बोल ही रहे हैं, फिर मेरे को यहाँ बहुत तिखी बातें बोलनी पड़ी, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त हैं रमेश जी, बहुत पुराने दोस्त हैं। शुरू के दिनों से मुझे साथ दिया है। आश्रम खड़ा करने में उनकी बहुत मेहनत है, और उनके ऐसा आदमी देखा है भ्रम में पड़े हुए। योग चीन में जब आए थे ना, तो योग चीन में तो भूल गए। योग चीन में आया था, योग चीन में को तो भगवान ने बोला है।